आज बात करते हैं हम लोग डेयर के बारे में। डेयर यानी कि होता है दुस्साहस या चुनौती। डेयर मॉडल में भी यूज होता है और मेन वर्ब में भी यूज होता है। तो हम इसे मार्जिनल का नाम बोलते हैं, ठीक है। और इसे सेमी मॉडल भी बोलते हैं। सेमी मॉडल क्यों? सेमी मीन्स होता है आधा मॉडल, यानी कि ये आधा मॉडल है और आधा मेन वर्ब है, यानी ये दोनों में काम करता है। अगर इसे हम लोग मॉडल की तरह यूज करें, अगर हम लोग मॉडल की तरह यूज करते हैं तो सिर्फ इसे हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस के द्वारा समझते हैं कैसे। अगर मैं कहूंगा कि ही डेयर नॉट से लाइक दिस, यानी कि उसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, तो मैं डेयर का अगर मॉडल की तरह यूज कर रहा हूं, अगर मॉडल में यूज कर रहा हूं, तो सिर्फ ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस कहता है आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, मुझे अध्यक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। अगला सेंटेंस कहता है, ये दोनों बात निगेटिव की हो गई। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो कहेगा डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत है? हाँ? अगला सेंटेंस डेयर ही अपोज यू, क्या उसने आपका विरोध करने की हिम्मत है या साहस है? तो ये बात हो गई जब हम लोग डेयर का मॉडल में जब यूज करते हैं तो ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसे यूज करते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में हम लोग हाउ के साथ डेयर लगाते हैं, जब हम लोग हाउ के साथ डेयर लगाते हैं तो हम लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कैसे? देखो, कहेंगे हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस ना, कहेंगे हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, तुम्हारी इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हम लोग क्या कर रहे हैं? आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। कर रहे भाई तुम्हारी इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई, है कि नहीं? अगला सेंटेंस देखते हैं, कहते हैं कि हाउ डेयर यू एक्ट इन दिस मैनर, तुम्हारी इस तरह हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तुम कर क्या रहे हो मेरे सामने? ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कब? जब हम लोग हाउ के साथ मॉडल डेयर का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? आश्चर्य व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मॉडल की तरह हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं, अगर उसमें नोबडी, एनीबडी, समबडी जैसे वर्ड आ जाते हैं, तब उसमें क्या होता है कि हम लोग नोबडी के साथ डेयर, जो डेयर है ना, डेयर के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वही आना है। हम कहेंगे नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, किसी को भी ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर यहां पे हम लोग टू को हटा भी देते हैं, अगर टू को यहां पे हटा देते तो सेम चीज वही आएगी। तो यहां पे हम लोग टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। कब? जब ये डेयर का यूज मॉडल में हुआ हो और हम लोग नोबडी, एनीबडी, समबडी का प्रयोग किया हो, ठीक है। अगर डेयर के बाद से का प्रयोग हुआ है, यानी कि डेयर से, तो डेयर से सिर्फ आई के साथ प्रयोग किया जाता है। किसके साथ प्रयोग किया जाता है? आई के साथ। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि डेयर से का सिर्फ प्रयोग आई के साथ ही किया जाता है। देखिए कैसे कहेंगे कि आई डेयर से, इस हम देखिए डेयर को, डेयर और से को अलग अलग भी लिख सकते हैं या साथ में भी लिख सकते हैं। कहेंगे आई डेयर से ही विल कम, मैं साहस पूर्वक कहता हूं कि, आई डेयर से मीन्स क्या होता है? मैं साहस पूर्वक कहता हूं कि ही विल कम, कि वह आएगा। या कह सकते हैं कि आई डेयर से, मैं साहस पूर्वक कहता हूं कि इट विल रेन, बारिश होगी, ठीक है। तो हम लोग जब डेयर से का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ किसके साथ करते हैं? आई के साथ। अब आइए हम लोग देखेंगे आगे कि जब हम लोग
डेयर का प्रयोग मेन वर्ब में करते हैं तो उसका सेंटेंस कैसे निकल के आता है और उसे किस किस तरह कैसे कैसे कहां कहां हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम लोग डेयर का प्रयोग मेन वर्ब में करते हैं यानी कि प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, कहेंगे ही डेयर्स टू अपोज यू। देखिए कैसे, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो मेन वर्ब में हमारा क्या लगता है, यस या ईयर्स। तो देखिए यहां में डेयर में क्या लगा है, यस लगा, यानी कि डेयर्स टू अपोज यू, कहेंगे वह आपका विरोध करने का साहस करता है। तो जब भी हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं यानी किस में, मेन वर्ब में, तो डेयर के साथ टू का भी प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की। अब अगर नेगेटिव की बात की तो वैसे ही होगा। अगर यस हटाना है तो डज नॉट का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, कहेंगे ही डज नॉट डेयर टू अपोज यू, वह आपका विरोध करने का साहस नहीं करता है। ठीक है। अगला, यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, आप में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत है, नहीं है। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाया जाए तो इंट्रोगेटिव में कहेंगे कि डू यू, देखिए डू हमारा सहायक क्रिया हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये डेयर टू क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। तो कहेंगे डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हिम, क्या आप में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत है। तो हम अगर डेयर का प्रयोग मेन वर्ब में कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। अगर हम लोग मॉडल में कर रहे हैं तो डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। कब होगा, कब कर सकते हैं, तो जब हम लोग समबडी, एनीबडी या नोबडी का प्रयोग करते हैं तब हम लोग डेयर के साथ टू का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।